मैं मुजरम बना के 80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए उलमाए ज़वाहिर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा। कहने लगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है। इसके लिए फिर उठे, उस बीबी की तरफ बढ़े। लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, हिंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे ओ बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है। 2 महीने का बच्चा। जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी अब क्या कर रहे हो, बच्चे भी कभी बोल रहे हैं। मैं बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूँ। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं। कुरान कहता है हजरत ईसा बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा मां की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे, बीबी बेहोश होके गिरी और मानने लगे मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, मेरा बाप तो वो बैठा है। ये काजी भी साजिश में शरीक है। कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाहु अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो जो जादू, वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया तुमने अफवाहों पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी। तुमने इसके किरदार को जोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा हुजूर कहां ले जा रहे हो। फरमाया कुतुब मेरा है, मैं जुमायर साथ लेके जा रहा हूं। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए। कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। ख्वाजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूं, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई की जरूरत नहीं कर सकेगा। अजीज याद रख, ना अफवाहों पे लगा करें, ना किसी बरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें। यहां तो लोग गड़ गड़ के चीजें लाते, गड़ गड़ के चीजें लाते, और जिनकी हैं उनके पास बड़े दलाइल हैं अपनी सफाई पेश करने के लिए। जो गुरबा मसाकीन होते हैं वो बेचारे अपनी इज्जत पर लगा हुआ दाग धो भी नहीं पाते। हम बड़ा लोगों पर धब्बा लगा के साबित कर गुजरते हैं और फिर सदियां गुजर जाती हैं। तेरी मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है जब खबर पहुंचे तो ताकीक कर, ख्याल कर, उसके बाद फिर आगे उसको बयान कर। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। आखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाह।